सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत में बहुत सारी रियासतें थी। उन रियासतों का एकीकरण करने में उन्हें विशेष योगदान दिया था, वरना भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। तो उन रियासतों का एकीकरण करके जो वर्तमान स्वरूप हम भारत का देख रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, सरदार वर्ड है तो ये सरदार नहीं थे। ये सरदार नहीं थे, बल्कि सरदार की उपाधि इन्हें महिलाओं द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। गुजरात में एक सत्याग्रह होता है, बारदौली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस दौरान महिलाएं, गुजरात की महिलाएं, इनको सरदार कहती हैं, सरदार की उपाधि देती हैं। सरदार का मतलब है यहाँ लीडर, लीडर, नेतृत्व करता। तो मतलब ये सरदार नहीं थे, गुजराती थे। इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान गुजरात की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अब देखिए, इनका जो जन्म दिवस है वो है 31 अक्टूबर। क्या है? 31 अक्टूबर। और इस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। और राष्ट्रीय एकता दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को एक किया था, एकता में लेकर आए थे। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब परेड का आयोजन किया जाने लगा। परेड का आयोजन किया जाने लगा है। हमारे यहाँ देखिए, 26 जनवरी को परेड का आयोजन किया जाता है, 15 अगस्त को परेड का आयोजन किया जाता है। तो 26 जनवरी को जो परेड का आयोजन किया जाता है कर्तव्य पथ पर, तो सलामी लेते हैं राष्ट्रपति। 15 अगस्त को लाल किले पर परेड की सलामी लेते हैं प्रधानमंत्री। अब तीसरी परेड प्रारंभ कर दी गई है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। और उसकी पहली बार आयोजन किया गया है, पहली बार आयोजन किया गया है 2025 में। किस तारीख को? वही 31 अक्टूबर को। इसी दिन क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। तो इस दिन इसका आयोजन किया गया है और अब की बार इसकी सलामी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगले साल हम देखते हैं, मतलब 2026 में हम देखते हैं कि परेड की सलामी कौन लेता है। तो यहां अभी पहली परेड जो हुई है उसकी सलामी किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। यहां हम देखें कि केवड़िया एक जगह है, नर्मदा जिला है, वहां पर है। और वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगी हुई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। कहां पर लगी हुई है? केवड़िया में। और वही केवड़िया जिसे एकता नगर भी कहा जाता है, गुजरात में है। यहां पर इस परेड का आयोजन किया गया है। तो मतलब 31 अक्टूबर 2025 को पहली बार परेड का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। कहां पर किया गया है? जहां सरदार वल्लभ भाई की है। कहां पर? केवड़िया, जिसे एकता नगर भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। इसकी सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। आगे हम देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को होता है नादियाड, गुजरात। कहाँ होता है? गुजरात में होता है, नादियाड गुजरात में होता है। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, निधन की बात करें, तो देश की आजादी के बाद इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, 15 दिसंबर 1950 को। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में जाकर। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब भारत आजाद हो गया था और भारत को प्रधानमंत्री चाहिए था, तो कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। लेकिन गांधी जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। कद और ओहदे में ये कम नहीं थे,
इसलिए इन्हें भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बना और इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया गृह। तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं या भारत के पहले गृह मंत्री कह सकते हैं। इन्होंने लगभग 562 रियासतों का भारत में विलय कराया। इनकी धरोहर क्या है? इनकी याद में ये जन्म दिवस पर एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इनकी याद में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू का मतलब है प्रतिमा, मूर्ति। यूनिटी मतलब एकता, एकता की मूर्ति। तो एकता मूर्ति कहाँ बनेगी? एकता नगर। इसलिए उसका नाम, केवड़िया का नाम क्या रख दिया गया है? एकता नगर रख दिया गया है। तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी देखते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये इस तरह की मूर्ति, इस तरह की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये मूर्ति है। इस मूर्ति के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। ये मूर्ति है जो गुजरात के नर्मदा जिले में, नर्मदा जिले में है। केवड़िया गांव है और यहीं पर एक आइलैंड है, एक छोटा सा, जिसे बोलते हैं साधु वेट द्वीप। साधु वेट द्वीप, यहां पर यह प्रतिमा स्थित है और इसका उद्घाटन इन्हीं के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2018 को किया था। यानी 2018 को 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया जाता है और 31 अक्टूबर 2025 को पहली परेड का आयोजन किया जाता है। देखिए, उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने ही किया था। और इस बार परेड की सलामी भी किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही ली है। इस प्रतिमा की हाइट कितनी है? 182 मीटर। इंपॉर्टेंट, कितनी है? 182 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। जो कि क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो मूर्ति का जो बाहरी आवरण है उस पर लेप किया गया है कांसे का, और इसे स्टील और लोहे से बनाया गया है। और लोहा देश के अलग अलग जगह से किसानों से इकट्ठा किया गया। तो किसान जो हल वगैरह यूज करते हैं, खेती में उपकरणों में यूज करते हैं, उससे लिया गया है। तो किसानों से लिया गया लोहा एक तरह से इनको श्रद्धांजलि है, इनकी प्रतिमा में उसका इस्तेमाल किया गया है।